अच्छा, ये सारा बुकलेट हमारा तैयार हो जाएगा हर हफ्ते का, वीकली करंट अफेयर्स में सेट करता हूँ। फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको भेज दूंगा पीडीएफ। सही है, तो फिर आपने जस्ट इसको रिवाइज करना है, फिर आपको सॉल्व करके भेज दूंगा इंशाल्लाह। या इससे बाहर आपको एमसीक्यूज नहीं मिलेगा, करंट अफेयर्स के दो तीन जो भी एमसीक्यूज आएंगे। सही है, तो आज इस जो लास्ट वीक था उसका करंट अफेयर क्या है कि पाकिस्तान कंडक्टेड विच मिलिट्री एक्सरसाइज विद तुर्की इन 2026। पाकिस्तान, ये क्या होता है, डिफरेंट कंट्रीज आपस में कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज करती हैं। पाकिस्तान की फौज किसी बाहर कंट्री जाती है, वहां पे मिलिट्री एक्सरसाइज करती है। किसी और कंट्री की आर्मी जो है पाकिस्तान में आती है, ये आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा। डिफरेंट कंट्रीज की आर्मीज आती हैं, तो ये इनको कहा जाता है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो पाकिस्तान और तुर्की ने जो अभी 2026 में मिलिट्री एक्सरसाइज की है उसका नाम है जिना 13। ठीक है, जिना 13 उनका नाम है। उसको नाम दिया गया था मिलिट्री एक्सरसाइज को। तो ये आपको एमसीक्यूज पता हो। पाकिस्तान कंडक्टेड ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में दे दे जिना 30 विथ विच कंट्री, तो वही बात हो गई, तुर्की के साथ पाकिस्तान ने जिना 30 मिलिट्री एक्सरसाइज 2026 में अभी की है। पाकिस्तान टेस्टेड फायर्ड विच टाइप ऑफ मिसाइल इन अप्रैल 2026। ठीक है, 2026 अप्रैल में पाकिस्तान ने एक मिसाइल जो है ना, क्या कहते हैं, यूज किया है, उसका नाम है एंटी शिप मिसाइल। वेरी गुड। ठीक है, एंटी शिप, ये नेवी ने बनाया है जो अक्यूरेट टारगेट कर सकता है एनिमी के बोट्स को। तो उसका नाम है एंटी शिप मिसाइल। ये इतना पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको करंट अफेयर्स का थोड़ा बहुत आइडिया होगा, सारे क्वेश्चन पढ़े हुए होंगे तो तब आप कर पाएंगे। पाकिस्तान आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर विजिटेड विच कंट्री फॉर डिप्लोमेटिक टॉक्स इन अप्रैल 2026। अप्रैल 2026 में अभी आपने देखा है सैयद आसिम मुनीर कहाँ गए हैं डिप्लोमेटिक टॉक्स के लिए। ईरान गए हुए हैं। ठीक है, कहाँ गए हुए, ईरान गए हुए हैं। जो पाकिस्तान में एक मेडिएशन हुई थी उसमें कुछ इख्तलाफात हो गए, उसके बाद ये मेडिएशन कैंसिल हो गई। फिर ये अभी पाकिस्तान जो है ना, इसको अच्छे तरीके से देख रहा है। आर्मी चीफ भी गया हुआ है जिसको फील्ड मार्शल कहा जाता है, जिसके लिए अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट की है, आपने शायद देखी होगी, कि ग्रेट फील्ड मार्शल। आप देखते हैं उसके बाद। इन 2026 पाकिस्तान इज प्लेइंग अ मीडिएटरी रोल बिटवीन टू कंट्रीज, किसके बीच में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल इवेंट हुआ है। ठीक है, वरना क्या होता था, इंडिया ने इतनी प्रोपेगेंडा मचा दी थी कि पाकिस्तान में आप देख रहे थे जो इंडिया की टीम विजिट नहीं कर रही थी। कोई भी इंटरनेशनल इवेंट पाकिस्तान में होता था तो टेररिज्म का ऐसा या कोई सुसाइड बमिंग का इवेंट कर देते थे ताकि पाकिस्तान में वो इंटरनेशनल इवेंट नहीं हो पाता था। तो ये एक बड़ा ब्रेक थ्रो है पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो पाकिस्तान ने मेडिएट किया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से पेपर के हवाले से कि किन के बीच में पाकिस्तान ने एज अ मेडिएटर का काम किया था। ये मैंने लास्ट वीक करंट अफेयर्स में भी बताया था, यूएसए और ईरान के बीच में। ठीक है, तो ये आपने याद रखें। विच कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन पीएम शहबाज शरीफ अप्रैल 2026 डिप्लोमेटिक टूर। सैयद आसिम मुनीर ईरान गए हुए हैं और शहबाज शरीफ आपने देखा सऊदी गए, इसके बाद कतर और फिर तुर्की है। ये तीन कंट्रीज को विजिट करेंगे शहबाज शरीफ साहब। सही है, तो ये इन तीन कंट्रीज की तरफ गए हुए हैं और सैयद आसिम मुनीर ईरान गया हुआ है। हु इज द करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ पाकिस्तान, ये भी एमसीक्यू से आपने याद रखना है। नेवल स्टाफ का चीफ कौन है नेवी का, वो उसका नाम है एडमायरल नवीद अशरफ। ठीक है, एडमायरल नवीद अशरफ जो है ये चीफ ऑफ नेवी स्टाफ हैं पाकिस्तान के। हु इज द करंट T20 कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है उसके T20 के जो कैप्टन है उसका नाम है सलमान अली आगा। ये शायद मैंने पहले भी करवाया था क्वेश्चन। हु इज द करंट या प्रेजेंट गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, जीबी के गवर्नर करंटली कौन है, उनका नाम है सैयद मेहदी शाह। सही है, तो ये भी मैंने क्वेश्चन बताया हुआ था। हु हैज बिकम द यंगेस्ट डुअल पीएचडी होल्डर इन पाकिस्तान, तो वो कौन थी, डॉक्टर सुमेरा। ये जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर, सॉरी प्रिंसिपल हैं, जिन्होंने जिनको एजाज मिला है डुअल पीएचडी होल्डर का। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इवन आपको पता हो। फीफा वर्ल्ड कप 2026 विल फीचर हाउ मेनी टीम्स, कितनी टीम्स इसमें हिस्सा ले रही है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अभी होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है, कनाडा, मेक्सिको एंड यूएसए। ये एमसीक्यूज काफी दफा बताए। 48 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, फीफा में फुटबॉल का ये वर्ल्ड कप होता है। 48 टीम्स। विच कंट्री होस्टेड लिबनान इसराइल टॉक्स इन अप्रैल 2026, तो ये हुई थी यूएसए में।
ठीक है, लेबनान और इसराइल की जो अभी टॉक्स हुई है, जैसे पाकिस्तान ने मेडिएट किया था तो इसराइल ने लेबनान पे जाके बम गिराए थे, तो फिर यूएसए ने इसको मेडिएट किया, बुला के लेबनान की जो है ना क्या कहते हैं उनके क्या कहते हैं डिप्लोमेटिक पीपल्स को और इसराइल को आपस में बिठा के इनको होस्ट किया था, इनके मेडिएट किया था। ठीक है, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ लिबनान? जोसेफ खलील ओन जो है ये लिबनान के करंट प्रेसिडेंट है, क्योंकि ये लेबनान से था तो ये इसका प्रेसिडेंट भी आपको पता हो, जोसेफ खलील ओन इनका नाम है, ये लेबनान के करंटली प्रेसिडेंट है। हु इज द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया? रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, फॉरेन मिनिस्टर से कभी कभी आते हैं, सरगेवी लेवरोव। ठीक है, सरगेई लेवरोव जो है ये रशिया के करंट फॉरेन मिनिस्टर हैं, एफए में। तो पाकिस्तान के कौन है, कौन बताएगा मुझे, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का क्या नाम है? बताया हुआ है काफी दफा, एफएम पाकिस्तान के, याद है किसी को? चलो नहीं बता रहे, एसाक डार, वेरी गुड, एसाक डार। मोहसिन नकवी आपको जेहन में आ रहा होगा, मुझे पता है, मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वजीर दाखिला जिसे कहा जाता है। ठीक है, और फॉरेन मिनिस्टर एसाक डार हैं, और एसाक डार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का भी ओहदा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दो ही चीज याद रखनी। विच फाउंडेशन डे ऑफ नेटो वाज सेलिब्रेटेड इन 2026? नेटो को कब बनाया, क्योंकि अप्रैल का मंथ चल रहा है ना, आपको बता चुका हूं 4 अप्रैल 1949 को नेटो को बनाया गया था। ठीक है, तो ये 4 अप्रैल को इसकी एनिवर्सरी थी, 77th। ठीक है, 77 ईयर्स हो चुके हैं नेटो को, ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, 32 इसके मेंबर हैं। वाशिंगटन में इसको बनाया गया था, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, ये सारी चीजें बताई हुई हैं। ठीक है, तो आपको ये क्लियर होगा, तो ये 77 इसकी अभी एनिवर्सरी मनाई गई थी। बाकी ये एक हफ्ते का एमसीक्यूज थे जो मैंने करंटली आपको बता दिए। कुछ इसके साथ हम और भी डिस्कस करते, एमसीक्यूज करंट अफेयर्स के जो जीके वगैरह के साथ मिक्स होते, करंट अफेयर्स का वॉल्यूम 1। तो 10 मिनट में ये खत्म कर देते, ये मोटो वगैरह बता दिया था। सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसिस किसे कहा जाता है? जेनेवा को कहा जाता है, ये मैंने काफी दफा बताया हुआ है, क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर वहां पे मौजूद है। लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री कौन सी है दुनिया में? काजाकिस्तान। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बताया हुआ है। शाहजहां मस्जिद कहाँ पे है? ठट्ठा सिंध में मौजूद है। राजा दर जो था रूलर सिंध का, जिसको मोहम्मद बिन कासिम ने शिकस्त दी थी, तो उस टाइम सिंध का जो कैपिटल था उसका था अरोड़। ठीक है, अरोड़ जो था, ये राजा दर जो रूलर था उस टाइम इसका कैपिटल था, ये पुराना नाम है रोडी का। ठीक है, अरोड़ वाज ओल्ड नेम ऑफ रोडी, सक्कर के साथ जो है, सक्कर और रोडी साथ ही हैं, तो अरोड़ उसको कहा जाता था, तो अरोड़ उस टाइम कैपिटल था सिंध का। मटियारी इज द कल्चरल कैपिटल ऑफ सिंध। तो ये कल्चरल चीजें वहां पे जो भाला वगैरह है वहां पे, ये क्या बनते हैं, क्या कहते हैं जो हाथों से चीजें टोपी वगैरह वहां पे, रुमाल हो गए, ये हाथों का बहुत ज्यादा काम होता है कल्चरली चीजों को। मटियारी डिस्ट्रिक्ट में देखा जाता है, तो कल्चरली कैपिटल ऑफ सिंध है। लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक पाकिस्तान की कहाँ पे? मंचर लेक, जामशोरो डिस्ट्रिक्ट, ये बता दिया है। जायद हुसैन फर्स्ट गवर्नर थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के। दरवात डैम ये कहाँ पे? ये भी जामशोरो में आता है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रानी कोट जो है ये सन जामशोरो में आता है। ठीक है, और लार्जेस्ट वाल इसको पाकिस्तान की माना जाता है। फेज महल ये खैरपुर में है। कोटली जी ये कहाँ पे? ये भी खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये मीरों के टाइम में बनाई गई थी, मीर जो टालपुर थे। ताजमहल ये कहाँ पे? आगरा उत्तर प्रदेश स्टेट है इंडिया की, वहां पे यूपी में। थर डिजर्ट को क्या कहा जाता है? फ्रेंडली डिजर्ट, ये मैंने बताया हुआ है। गुलाम मोहम्मद बैराज जो है, ये कोटड़ी बैराज जो है इसको कहा जाता है गुलाम मोहम्मद बैराज। लार्जेस्ट फोर्ट जो है ये रानी कोट जो है सन जामशोरो में, उसको कहा जाता है, ये बता दिया। किलर माउंटेन
किसे कहा जाता है? नागा पर्वत को किलर माउंटेन कहा जाता है। ठीक है। कहाँ पे आती है नागा पर्वत? हिमालयाज में। ठीक है, ये भी बताया हुआ है। केटू कराक्रम में। कौन सी माउंटेन रेंज सिंध में लोकेटेड है? उसका नाम है खीरथर रेंज। फर्स्ट कमिश्नर ऑफ सिंध चार्लेस नेपियर जो थे, ये ब्रिटिश के थे। इनको पहला कमिश्नर सिंध का बनाया गया था, चार्लेस नेपियर। ठीक है। 1853 में जैसे ब्रिटिश ने सिंध को अपने कब्जे में लिया था, तो ये पहले कमिश्नर बने थे सिंध के, चार्लेस नेपियर। ये आपने याद रखना। ये बुक्स के नाम भी मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं। जिनाह ऑफ पाकिस्तान, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है एसपीएससी के अकॉर्डिंग। स्टैनली वॉलपार्ट, इसने किताब लिखी है जिनाह ऑफ पाकिस्तान। डाटर ऑफ ईस्ट, बेनजीर भुट्टो ने किताब लिखी है। ग्रेट ट्रेजेडी, मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस, ये दोनों किताबें जुल्फकार अली भुट्टो ने लिखी थी। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है एसपीएससी में, इससे भी एमसीक्यूज आ चुका है। फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। ठीक है, ये अयूब खान ने किताब लिखी थी, जो फील्ड मार्शल थे पहले। फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, ये किताब आती है पेपर में। सॉन्ग्स ऑफ ब्लड एंड स्वाड, ये फातिमा भुट्टो, क्या कौन सा है इसका भाई, मुर्तजा भुट्टो। ठीक है, मुर्तजा भुट्टो की बेटी है ये। सॉन्ग्स ऑफ ब्लड एंड स्वॉर्ड, उस पे अपने अबू पे ये इसने किताब लिखी है, फातिमा भुट्टो। ये किताब भी एसपीएससी में एमसीक्यूज आ चुका है। विद कायदे आजम ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज। ठीक है, ये किताब लिखी है इलाई बख्श साहब ने। यह भी एमसीक्यूज एक दफा एसपीएससी में आ चुका है कि विद कायदे आजम ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज, ये किताब किसने लिखी है? इलाई बख्श, आपको मिल जाएगा। ऑथर है ये किताब के। फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर जफरुल्लाह खान थे पाकिस्तान के, ये कल भी मैंने बताया था। पहली मार्चिला अक्टूबर 1958 में पाकिस्तान में लगती है। पहले नोबेल ल्यूरेट कौन थे? अनवर सादात, ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे। ये भी काफी दफा बताया हुआ है। 1978 में मुस्लिम दुनिया में से फर्स्ट थे जिनको नोबेल प्राइज मिली थी। ठीक है, पीस में इसने इसराइल के साथ ट्रीटी की थी, तो उस पे इसको नोबेल प्राइज मिला था। पाकिस्तान में से नोबेल प्राइज फिजिक्स में मिली है अब्दुल सलाम को, पहली 1979 में। नेम द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये काफी दफा बताया, ये आपकी रिवीजन हो रही है। अब्दुल रशीद साहब, ये पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पहले कैप्टन थे, उसका नाम था अब्दुल हफीज करदार। अब्दुल हफीज करदार जो थे, ये पहले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेनेट हबीबुल्ला खान, ये भी बताया हुआ है। मुस्लिम दुनिया में से पहली खातून जिनको नोबेल प्राइज मिला था, वो तो मेन में से थे अनवर सादत और शीरीन, डॉक्टर शीरीन इबादी, ये ईरान से हैं। और मुस्लिम दुनिया में से फर्स्ट वुमेन है जिनको नोबेल प्राइज मिला था पीस में। और अक्टूबर 2014 में मलाला को मिला था, पाकिस्तान की ये सेकंड डे। मुस्लिम लीग को कहाँ पे बनाया गया? ढाका में 30 दिसंबर 1906 में। ये भी क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। जुल्फकार अली भुट्टो को एग्जीक्यूट कब किया गया था? 4 अप्रैल 1979 को। ठीक है, फांसी दी गई थी उसे। सैटर्न पे सबसे ज्यादा मून होते हैं, ये तो मैंने बता दिया है। मोहम्मद इकबाल जो थे, अल्लामा इकबाल, इनका जन्म सियालकोट में होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये कभी कभी पूछते हैं वो किस सिटी में इसकी बर्थ हुई थी, सियालकोट। और मोहम्मद अली जिन्ना तो कराची में पैदा हुए थे, कराची में इनकी डेथ हुई थी। 3 सेंचुरी ओल्ड ओल्ड हेरिटेज साइट मस्जिद है ये, मॉस्क खुदाबाद। ठीक है, ये कहाँ पे आपको मिलेगी? दादू डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी। दादू से थोड़ा सा आगे आता है खुदाबाद, ये एक स्टॉप भी है। ये पुरानी मस्जिद वहां पे बनी हुई है, सही है, खुदाबाद। बड़ी जबरदस्त मस्जिद बनी हुई है खुदाबाद। ठीक है, तो ये 3 सेंचुरी ओल्ड हेरिटेज साइट है खुदाबाद। करोड़ों का गोठ, हाँ वही वही। यहाँ से आया भी था ना एक करोड़। अल जजीरा टीवी चैनल जो है, ये कतर जो है ना, कतर को बिलोंग करता है। ये आपने याद रखना, इंग्लिश न्यूज चैनल है। द फेमस ब्रिज है ये, यूएसए में गोल्डन गेट उसे कहा जाता है।
ये कहाँ पे आती है? सैन फ्रांसिस्को। ये भी एमसीक्यू से काफी दफा एसपीएससी में आया है कि गोल्डन गेट ब्रिज जो है ये यूएसए में कहाँ पे लोकेटेड है? सैन फ्रांसिस्को में। सुल्तान अहमद मास्क, ये ब्लू मास्क को कहा जाता है, ये इस्तांबुल तुर्की में मौजूद है। ओटमन एम्पायर ने ये बनाई थी। थ्रो विच स्ट्रेट अराउंड 40% वर्ल्ड ऑयल इज ट्रांसपोर्टेड? स्ट्रेट ऑफ हर्मोस, जिसपे अभी आप देख रहे हैं इशू चल रहा है बड़ा। तो पूरी दुनिया का 30 से 40% जो तेल होता है ये यहाँ से गुजरता है। ये नेरो पार्ट ऑफ वाटर है, ठीक है। स्ट्रेट किसे कहते हैं? ये नेरो पार्ट ऑफ वाटर है। तो यहाँ पे ईरान का कब्जा है, तो जैसे शिप जाती हैं तो यहाँ से गुजरती हैं, तो इसलिए इसने इसको क्लोज कर दिया था। सर इस्तमस भी क्या है? कि ये क्या, क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आया। द टकलामकान डिजर्ट ये कहाँ पे है? चाइना में। स्टेचू ऑफ लिबर्टी को ये यूएसए को दिया था फ्रांस ने, सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। ये स्टेचू ऑफ लिबर्टी से एसपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। ये स्टेचू ऑफ ये कहाँ पे लोकेटेड है? अभी न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। और ये किसने गिफ्ट दिया था? ये फ्रांस ने यूएसए को फ्रेंडशिप में गिफ्ट दिया था। एफिल टावर जो है ये कहाँ पे है? एफिल टावर पेरिस में है, फ्रांस में। ये भी बता दिया हुआ है। ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद क्लास करते हैं खत्म। लीनिंग टावर ऑफ पीसा ये जो है ये कहाँ पे है? ये इटली में मौजूद है। केएफसी का आपको पता होगा, ये आप विजिट करते होंगे। केंटकी फ्राइड चिकन, इनका फुल फॉर्म है केएफसी का, ठीक है। ये आपने याद रखना है। तो यहाँ तक करते हैं क्वेश्चंस। इनफ है आज के लिए, क्लास को करते हैं खत्म। रिकॉर्डिंग बंद कर ली।